अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम फ़ी आखिरि कलामिना। मोहतरम हजरात, सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और अपने घरों से सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन माँ, बहन और बेटियाँ, आज मुहर्रमुल हराम के महीने का ये आखिरी जुमा है। इससे क़बल मुहर्रम के महीना शुरू होने से क़बल से शहादत और मकाम सहाबियत के बारे में गुफ्तगू होती चली आ रही थी। इस जुमा हमें ये बताना था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसन व हुसैन से अफजल है, और ये हमें कुरान व हदीस से बताना था। लेकिन इधर मुल्क और बैरून मुल्क में जो हालात नमूदार हुए और आप लोगों ने भी उसको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि इस्लाम का अज़ली दुश्मन किस तरीके से धोखा दे करके इस्माइल हनिया की शहादत का जरिया बन गया। ये वो कौम है जिसकी जिबिल्लत में, जिसकी फितरत में, जिसकी तबीयत में धोखा है, गद्दारी है। ये आपके जितना भी हमदर्द बनने की कोशिश करेगा, वो आप जान लीजिए ये आपका हमदर्द नहीं है, क्योंकि इसकी पैदाइश ही हुई है इस्लाम दुश्मनी में। और जिसकी जिस कैफियत में पैदाइश होती है
अपनी उस कैफियत को वो कभी खत्म नहीं करता है। इस फिरके की पैदाइश ही हुई है इस्लाम दुश्मनी में। इस्लाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में अपने उरूज पर था, तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ यहूदियों को हुई। और उसने देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और हर शख्स को इस्लाम मुतासिर करता जा रहा है। उसने एक चाल सोची कि अब इस्लाम से बाहर से मुकाबला करना नामुमकिन हो गया है। अब इससे मुकाबला इस शर्त पर किया जाएगा, इसके मुकाबले के ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि इसके अंदर दाखिल पहले हुआ जाए और अंदर से इस्लाम को खोखला किया जाए, अंदर से इस्लाम को खोखला किया जाए। और इसने मुनाफिकाना तौर पर इस्लाम को कबूल किया, अपनी निफाक को सीने में दबाए रखा, मौका बमौका उसका इजहार भी करता रहा। जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जरिया भी यही बना, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जरिया भी यही बना, इसी ने ही शहीद किया। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दे करके शहीद करने वाले यही लोग हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को धोखे से बुला करके और गद्दारी करके करबला के मैदान में शहीद करने वाले यही लोग हैं। मैंने बतलाया कि जिसकी पैदाइश जिस फितरत में होती है उसकी वो फितरत कभी तब्दील नहीं होती है। साहिब हयातुल हैवान ने लिखा, बिच्छू जब अपने मां के पेट में परवरिश पाता है और उसकी पैदाइश का वक्त होता है तो जनरल तरीके से पैदा नहीं होता है। मां के पेट में कई बच्चे होते हैं, जब बाहर निकलने का वक्त आता है एक अपनी मां के पेट में डंक मारता है, मां का पेट फटता है और सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। यानी उसकी फितरत में है मारना, डंक मारना। अब जब उसकी पैदाइश ही इस तरीके से हुई तो अब आप उसे दोस्त बन करके उठाओ या दुश्मन बन करके उठाओ, वो अपनी फितरत तब्दील नहीं करेगा। सबसे पहले वो डंक मारेगा। डूबते हुए बिच्छू को भी अगर आप उठाओ बचाने के लिए, सबसे पहले वो आपको डंक मारेगा, क्योंकि उसकी फितरत है। इसी फितरत से वो दुनिया में आया, तो उसकी ये जिबिल्लत, ये फितरत तब्दील नहीं होती है। ये कौम जिसे रवाफिज कहते हैं, जिसे शिया कहते हैं, इसकी फितरत में इस्लाम दुश्मनी है। यह आपको दिखलाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए तरह तरह के ढोंग रचाएगा। जैसे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
बोरी भर करके खत भेजने वाले यही लोग थे, यही लोग थे। और जब मुस्लिम बिन अकील को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सफीर बना करके पता लगाने के लिए भेजा, तो सारे कूफा वाले उसका इस्तकबाल किए और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को धोखे से बुलाया। और वाक़यात आप जानते हैं कि खुद ही मारा और खुद ही मातम शुरू कर दिया, खुद ही मारा, खुद ही मातम शुरू कर दिया। उसी वक्त ज़ैनुल आबिदीन और फातिमा ज़हरा ने कहा, अगर तुम मातम कर रहे हो हमारा तो अमन क़तलना, फिर हमें कौन मारा? मारते भी तुम हो, मातम भी तुम करते हो, मारते भी तुम हो, मातम भी तुम करते हो। तुम ये जो मातम कर रहे हो, वावेला मचा रहे हो, तो फिर बताओ मुझे मारा कौन? हमने तो तुम्हें देखा मारते हुए, हमने तो तुम्हें देखा तीरों की बरसात करते हुए। इसकी फितरत में है। तारीख का जब मुताला करेंगे तो आपको उस वक्त से तारीख के औरात में जहां जहां भी मुसलमान और इस्लामी हुकूमत कायम थी, उसको खत्म करने में इसी का किरदार रहा। इसी ने ही जासूसी का काम किया, गद्दारी का काम किया। जिस हुकूमत दुनिया के अंदर इस्लामी हुकूमत या इस्लामी ममलकत कायम थी, उसके ज़वाल का जरिया यही अफराद बने। यहां तक कि इसका एक मुअर्रिख लिखता है, इसका एक मुअर्रिख लिखता है कि हम अपने बच्चों को कैसे समझा पाएं कि तारीख में हमारा इतना बदनुमा दाग है कि तारीख का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस्लामी ममलकत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कदम उठाया गया वो हमारे ही अफराद के जरिए से उठाया गया। और एक एक करके हर ममलकत के गद्दारों का नाम गिनवाया उसने कि इसके दौर में इसने गद्दारी की, इसके दौर में इसने गद्दारी की, इसके दौर में इसने गद्दारी की। और आज 2 दिन कबल आपने न्यूज़ सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि ईरान में बुला करके इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। फलस्तीन का एक बड़ा लीडर था, बुलाया गया, वहां के सदर के हलफ बर्दारी की तकरीब में उसे मदऊ किया गया और जिस होटल में उसकी रिहाइश रखी गई, उस होटल में मिसाइल के जरिए से हमला किया गया और इसका इल्जाम दूसरों पे रख रहा है। इसका इल्जाम इजराइल पे रख रहा है। मारने वाला खुद है,
ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर यह हादसा पेश आया। आप समझ सकते हैं कि ईरान से कितनी दूरी पे इजराइल है। वहां से ऐसी सटीक हमला कि सारी बिल्डिंगों को छोड़ करके उसी बिल्डिंग में रॉकेट गिरता है। ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं। यह हमला ईरान के अंदर से किया गया क्योंकि ईरान भी इजराइल का परवरदा मुल्क है, जो लोगों को दिखलाने के लिए दुश्मनी का ढोंग रचता है। वरना आपने देखा होगा कासिम सुलेमानी के हादसे के बाद ईरान ने इजराइल पे चंद हमले किए थे और कहा था ये हमने बदला ले लिया। ये बदला फलस्तीन का नहीं है, ये बदला गज्जा का नहीं है। उसकी जंग वो जाने। उसके अल्फाज ये थे, मैं उस जंग में शामिल नहीं हूं, मैंने अपना बदला लिया और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। वो जानता है अभी दुनिया को दिखलाने के लिए रेड फ्लैग नस्ब कर दिया कि अब हम बदला लेंगे। कुछ नहीं, क्योंकि ये खुद यहूदी की परवरदा कौम है, उसी से निकली हुई कौम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का किसी भी मुल्क में, दुनिया का किसी भी मुल्क में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदियों की जो आबादी है वो ईरान में है। दुनिया में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदियों की जो आबादी है वो ईरान में है। और हमारे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का खुरूज खरासान से होगा। खरासान भी ईरान में है। फरमाया 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे, खरासान के यहूदी होंगे। हमने लगभग 3-4 साल कबल बताया था, यही ईरान का शिया जिस मेहदी का इंतजार इजराइल करता है, उसी मेहदी का इंतजार ये ईरान के शिया करते हैं। आप समझ सकते हैं हम किस मेहदी का इंतजार करते हैं। हमारा इंतजार किस मसीह का है, किस मसीह का है, किस मेहदी का है। हम किस मेहदी का इंतजार करते हैं। हम तो उस मेहदी का इंतजार करते हैं जिसकी पेशीन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और वो
हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल से होंगे। लेकिन ये जिस आखिरी इमाम का इंतजार कर रहा है वो ये मेहदी नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये मेहदी नहीं है। दज्जाल जिस जजीरे में कैद है, जिस जजीरे में कैद है, यकीनी तौर पर नहीं लेकिन ताकीकी तौर पर इस्लामिक स्कॉलरों का मानना है कि वो बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कैद है और ईरान से जो समंदर होके जाता है वो बरमूदा ट्रायंगल तक जाके मिलता है। ईरानी लोग हर 10 मुहर्रम को खत लिखते हैं और उस खत में लिखते हैं, ऐ हमारे आखिरी इमाम, हम हमारे लिए जल्दी बाहर आ जाइए, और उस खत को उस दरिया में डालते हैं जो बरमूदा ट्रायंगल तक जाता है। आप समझ सकते हो वो किस मेहदी का इंतजार कर रहा है। ये वो कौम है, चूंकि ये उसी से निकली हुई कौम है, ये उसी से निकली हुई कौम है, इसलिए इसने अपना मकसद, अपना नसबुल ऐन ये बना रखा है इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए, और इसके लिए वो हर हद को पार करने को तैयार रहते हैं, हर हद को पार करने को तैयार रहते हैं। ये ना समझ लीजिएगा वो हमारा पक्का दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। आपने सुना होगा और बड़ा मशहूर है कि ईरानी जब सुन्नियों को कुछ खाने पीने के लिए देते हैं तो उसमें थूक थुका के देते हैं, थूक डाल के देते हैं। किसी ने देखा नहीं है, ये बहुत मशहूर है, अवाम में बहुत मशहूर है। एक शख्स ने अपना वाकया लिखा, वो किताब के अंदर मौजूद है। वो लिखता है, मेरी एक शिया फर्द से दोस्ती हो गई और हम दोनों में ऐसी दोस्ती हुई कि मैं उसके घर जाता, वो हमारे घर आता। दोस्ती की इंतहा थी, लेकिन मैं सुन रखा था कि शिया खाने पीने की चीजों में कुछ मिला करके देते हैं, इसलिए मैं वहां उसके घर का कुछ नहीं खाता था। वो लिखता है कि उस शिये की शादी इत्तेफाकिया एक सुन्नी घराने की लड़की से हो गई, सुन्नी घराने की लड़की से हो गई। और सुन्नी घराने की लड़की जब उस घर में पहुंची, उस घर के सारे हरकत को देख करके कुढ़ती रही, पछताती रही, लेकिन करे तो क्या करे। लिखता है कि वह हमें बड़ा इसरार करने लगा कि आप हमारे घर का पानी नहीं पीते हो, कुछ नहीं खाते हो, आखिर क्या बात है, आपको खाना होगा हमारे यहां,
और उसने दावत कर दी। वो शख्स लिखता है कि मैं उसके यहां गया, मेहमान खाने में बैठा, हमारे लिए और उसके लिए 2 अलग अलग प्लेट में खाना आया। हमारे लिए भी आया, उसके लिए भी आया। उसने खाने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल किया और खाना शुरू किया और मुझसे कहा कि खाइए, शुरू कीजिए। का इत्तेफाक, मैं जिस सिमत बैठा हुआ था, दूसरे सिमत में उसका एक दरवाजा था, वहां पर्दा लगा हुआ था। मैंने खाने को में हाथ लगाया और लुकमे को उठाया और उठाते के साथ ऐसे मेरी नजर गई, देखा कि दरवाजे का पर्दा हिला और एक लड़की हाथ से इशारा कर रही है, ना 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 ना, हाथ से इशारा कर रही है। उसके शौहर का पुष्ट था, इसलिए वो देख नहीं पाया। उसका चेहरा इधर है, इसका चेहरा उधर है। उसकी बीवी वहां से इशारा करती है, ना ना। ये फौरन रख देता है। ये फिर उसे जिद करता है, आप क्यों नहीं शुरू करते हो, क्यों नहीं शुरू करते हो। ये फिर उसके इसरार में फिर लुकमा उठाता है और कहता है, मेरी नजर जैसे वहां पहुंचती है फिर पर्दा खिसकता है और वो नाक के इशारे से हाथ हिलाती है, मैं फिर रख देता हूं। मैं जैसे रखा, फिर इसका शौहर, वो हमारा दोस्त, कहने लगा, आप खाते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं हो। बड़ा जिद करने लगा। फिर मैं तीसरी मर्तबा उसके जिद और इसरार से लुकमा उठाया और जैसे उठाया कि उसका शौहर खुद अपने आप के रुख को बदलता है और पीछे की तरफ देखता है, तो देखता है कि मेरी बीवी पर्दा हटा के इशारा कर रही है। वो फौरन गुस्से से आपे से बाहर हो जाता है और अपनी बीवी को उसी वक्त डांट डपट करने लगता है, तुम क्यों मना कर रही हो। आखिरकार लिखता है कि उसकी बीवी से भी रहा न गया और वो कहने लगी, अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, मैं इसके हर जुल्म सितम को बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज इस कमीने ने वो हरकत की है जो हमारे बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपको इसलिए मना करती थी, ये जब आपके लिए खाना लाने के लिए आया मेरे पास, तो सबसे पहले मुझसे हम बिस्तरी किया और उससे निकलने वाले कचड़े को आपके खाने में शामिल किया और आपके प्लेट में शामिल करके आपको पेश किया। ये इतना गंदा हरकत करने वाले लोग हैं। ये मुसलमान इस्लाम के बड़े दुश्मन हैं। और ताज्जुब की बात यह है, जुल्म सितम ये ढाते हैं और खुद ही वावेला करने बैठते हैं, खुद ही वावेला करने बैठते हैं। आपने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफी कलेमात
या हुसैन, या अली, ये कलमात आपने सुने हो, लेकिन कभी आपने सुना हसन के तारीफी कलमात? या हसन नहीं। क्यों? इसलिए कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो अजीम मुसलमानों के तबके को मिलाने वाले थे। इसलिए उस वक्त इसकी पार्टी ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो लक़ब दिया था, वो दिया था क्या? ऐ मोमिनों को रुसवा करने वाले इमाम। ये लक़ब दिया था। इनको सुलह पसंद नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगल में थे, बगल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्नी हाजा सय्यिदुन, ये मेरा बेटा सरदार है। ये दो अजीम तबकों के अंदर सुलह का जरिया बनेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फजीलत बख्शी थी। लेकिन आप कभी इनकी जबानों से, इनके लेक्चरों में, इनके लिटरेचरों में, इनकी तकरीरों में, इनकी मजलिसों में, हत्ता तो यहां तक हमारी मजलिसों में, हमारे तकरीरों में, हमारे वाजों में हजरत हसन के फजाइल को रोक दिया गया, नहीं बयान किया जाता है। हम भी उसकी चाल में चल पड़े। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कुनत बाजिंस हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। हमारे अंदर भी ऐसी चीजों को शामिल कर दिया कि अब हम भी बिना सोचे समझे बस जो सुने उसी की रट लगाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी, हमारे यहां भी आप देखेंगे, मैं बराबर सुनाता रहता हूं कि उसने हमारे घर घर के बच्चों से कहलवा दिया, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, जबकि हमारे अली का चौथा नंबर है। लेकिन सबकी जबान से बुलवा दिया, हमारे यहां भी कहलवा दिया। निकाला खुद इमाम बाड़ा, हमारे कंधे में डाल दिया, तुम इसे संभालो, तुम संभालो। कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है? हमारे लोगों की रोना इस बात पर है कि अब हर शख्स व्हाट्सएप आलिम बन गया, हर शख्स जानकार है,
किसी को भी कुछ जानना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुसता है, वहां से जो मसाला मिला उसी को दीन समझता है। माशरे में फैले हुए बुरे अकायद को, गलत रसूमात को दीन समझता है। अपने उलमा से कटता चला गया, यहां तक कटा कि अभी आपको तक बहुत सारे हालात का मालूमात नहीं है। आपके रांची शहर में, रांची से बाहर भी ऐसे ऐसे हालात नमूदार होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद है, उसका भाई नौमान मसूद गंगो जिला से वो एक बयान नश्र करवाता है, कांवड़ियों के लिए शिविर लगाता है और उसकी इफ्तिताही प्रोग्राम में वो बयान देता है, जिसे तुम शिवलिंग कहते हो उसे हम हजर अस्वद कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये उलमा से दूरी का नतीजा है, ये इल्म से दूरी का नतीजा है। ऐसे ऐसे लोग, और वो यूट्यूब में आज भी मौजूद है। अभी 3-4 दिन कबल का ये वाकया है। कहां तक रोना रोया जाए। वक्त काफी हो गया है, बाकी जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुमा सुन्नतें पढ़ ले। वमा अलैना।